अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हॉरर वीडियो का मजा लें। ये बात अजबगढ़ की है। अजबगढ़ में एक शांति नाम की चॉकलेट वाली रहती थी। वो पूरे गांव में घूम घूम कर चॉकलेट बेचा करती थी। चॉकलेट ले लो बच्चों, चॉकलेट। भैया भाभी अपने बच्चों के लिए चॉकलेट ले लो। डेयरी मिल्क है, 5 स्टार है, मंच है, किटकैट है, पर्क है। जिसको जो चाहिए वो सब चॉकलेट मिलेगी। इस तरह शांति अपनी चॉकलेट बेचा करती थी। फिर एक दिन शांति चॉकलेट बेचकर जंगल के रास्ते से अपने घर जा रही थी कि तभी अचानक से उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। अरे बाप रे, ये डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही है? भाग ले शांति बेटा यहाँ से। शांति कितना बोलते ही उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। तो शांति चुड़ैल को देखकर डर जाती है और बोलती है, अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? शांति की ये बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। वैसे तो ये सूखी हड्डी सही बोल रही है, इसमें कुछ मांस तो है नहीं और शक्ल से चूसी हुई मिर्ची लग रही है। इसे मारने से अच्छा क्यों ना मैं इसके शरीर में घुस जाऊं और गांव में चली जाऊं, तो मुझे वहां बहुत मोटे हट्टे खट्टे शिकार मिल जाएंगे। ये सोचकर चुड़ैल शांति के शरीर में घुस जाती है। जैसे ही चुड़ैल शांति के शरीर में घुसती है वैसे ही शांति की आंखें लाल हो जाती है। फिर शांति अपने घर की ओर छोड़ देती है और उसका पति मोहन बहुत लड़ाकू खड़ूस उसका गुस्से में इंतजार कर रहा होता है। शांति के घर में आते ही उसका पति बोलता है, आ गई चॉकलेट बेचकर, अब जल्दी से खाना बना दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर शांति बोलती है, अरे तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा क्या? हमेशा पटर पटर बोलता रहता है, चुप हो जा। ये बोलकर शांति वहाँ से चली जाती है। तो मोहन खुद से बोलता है, अरे ये बिल्ली आज शेरनी कैसे बन गई? ऐसे तो कभी मेरे आगे कुछ नहीं बोलती थी, आज इसे पता नहीं क्या हो गया। फिर अगले दिन शांति चॉकलेट बेचने जाती है। चॉकलेट ले लो बच्चों, चॉकलेट ले लो, डेयरी मिल्क ले लो, किटकैट ले लो, पर्क ले लो, मंच ले लो। तभी वहाँ रामू नाम का एक व्यक्ति आता है। तो शांति के अंदर की चुड़ैल रामू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अंदर से बोलती है, क्या मोटा शिकार है, आज तो इसे खाकर बहुत मजा आ जाएगा, इसे खाकर आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी। तो रामू बोलता है, अरे शांति बहन, आज आप इस तरफ काफी दिनों बाद आई हो, आप मुझे 10 5 स्टार दे दो, क्या है ना? आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो उसने मुझे 5 स्टार लाने को कहा है। अरे यार भाई साहब, मैं तो आज 5 स्टार लाना ही भूल गई। आप एक काम करो ना, शाम को मेरी दुकान ही आ जाना, वहीं से जितनी चाहे 5 स्टार ले लेना। ठीक है शांति बहन, फिर मैं शाम को आपकी दुकान ही आता हूँ। फिर शाम होते ही रामू चॉकलेट लेने के लिए शांति की दुकान पर जाता है। लो शांति बहन, अब मुझे जल्दी से 5 स्टार दे दो। रामू के इतना बोलते ही शांति के अंदर से वो चुड़ैल बाहर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रामू डर जाता है। तो वो चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, आज कितना मोटा शिकार हाथ लगा है, इसे खाकर मेरी भूख शांत हो जाएगी। इतना बोलकर चुड़ैल रामू को मारकर खा जाती है और फिर वापस शांति के अंदर घुस जाती है। फिर शांति अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन गांव वालों को रामू की लाश मिलती है। ये देखकर गांव वाले डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे भैया, हमें तो रामू को देखकर ऐसा लगता है कि इसे किसी भूत या चुड़ैल ने नोच नोच कर खा लिया है। गांव वाले ये सब बातें कर रहे थे और दूर खड़ा खड़ा शांति का पति मोहन ये सब सुन रहा था, लेकिन वो किसी से
कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। और उधर शांति शिकार की तलाश में चॉकलेट बेचने के लिए निकल जाती है तो उसे रास्ते में सुरेश नाम का व्यक्ति बोलता है, अरे शांति बहन, मुझे एक डेयरी मिल्क दे दो, मेरा बच्चा मांग रहा है। लेकिन शांति फिर वही चॉकलेट न होने का बहाना बनाती है और शाम को दुकान आने के लिए बोलती है। फिर शाम होते ही सुरेश जैसे ही शांति की दुकान में जाता है तो चुड़ैल उसे मारकर खा जाती है। फिर अगले दिन सुबह गांव वाले फिर से वही बातें कर रहे होते हैं कि तभी शांति का पति मोहन वहां आता है और बोलता है, ये सब मेरी पत्नी के अंदर बैठी चुड़ैल का किया धरा है, क्योंकि मैंने एक दिन मेरी पत्नी के अंदर से चुड़ैल को बाहर आते देखा था। गांव वालों, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी को उस चुड़ैल से बचा लो। फिर गांव का व्यक्ति बोलता है, लेकिन मोहन भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम कैसे भी करके बस मेरी पत्नी को उस चुड़ैल से बचा लो। और वो रोज शाम को शिकार की तलाश में दुकान पर ही बैठी रहती है। कोई बात नहीं मोहन भाई, तुम चिंता मत करो, मैं भाभी को उस चुड़ैल से बचा कर लाऊंगा और मुझे उस चुड़ैल से वैसे भी मेरे दोस्त का बदला लेना है। इतना बोलकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और रात होते ही शांति की दुकान में पहुँचता है और बोलता है, चुड़ैल में तेरी सारी असलियत जान गया हूँ। अगर तुझ में हिम्मत हो तो मेरी भाभी के शरीर से बाहर निकल और फिर मुझसे मुकाबला कर। ना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूं तो मेरा नाम घनश्याम नहीं। घनश्याम की ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो शांति के शरीर से बाहर आ जाती है। अरे छोटे से मच्छर, तू मेरा मुकाबला करेगा? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी हड्डी पसली तोड़ेगा? रुक, मैं तुझे बताती हूँ। चुड़ैल इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ गांव का एक व्यक्ति तांत्रिक को लेकर आ जाता है। तो तांत्रिक बोलता है, चुड़ैल, तूने इस गांव में बहुत आतंक फैलाया है, बहुत मासूम लोगों को मारकर खाया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तांत्रिक, अपनी कोई लड़ाई नहीं है, इसीलिए तू यहाँ से चला जा, वरना तेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा तू, मैं तुझे बताता हूँ। इतना बोलकर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल जलने लगती है। वो जलकर भस्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।